हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे कि इस हफ्ते हमारे लिए कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं मंडे से लेके संडे तक। तो मैंने आपके लिए 3 पाइल सेलेक्ट की हैं। आप अच्छे से इनको देख लीजिए और जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप टाइम स्टैम्प में जाके उसका टाइम फ्रेम देख के उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि आप एक छोटी सी मेडिटेशन एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके बाद आपको ये पाइल को सिलेक्ट करने में आसानी होगी। हाँ, अगर आपको क्रिस्टल्स के साथ पाइल सेलेक्ट करना अच्छा लगता है तो ये रही आपके क्रिस्टल्स। ये रही पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर ग्राउंडिंग योर एनर्जीज। आपको एक लंबी सांस अंदर लेनी है और जैसे आप सांस अंदर ले रहे हो आपने ये विजुअलाइज करना है कि वो जो सांस के साथ एक वाइट लाइट आपके पेट तक जा रही है और जैसे ही आप सांस छोड़े हो वो पूरी वाइट लाइट आपकी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। सो प्लीज़ क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ इन। आपकी सांस आपके पेट तक जा रही है, एक लंबी सांस लेनी है आपने एंड स्लोली ब्रीथ आउट। पूरी वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। अनदर ब्रेथ इन, वाइट लाइट इज कमिंग टिल योर स्टमक एंड स्लोली ब्रीथ आउट। वाइट लाइट इज स्प्रेडिंग all over your body. One last time, a deep breath in, white light in, and with the breath out, the white light spreading all over your body. I have cleared your energies also. Now you can open your eyes. इसमें से जो भी स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको चूज़ करके टाइम फ्रेम में जाके उसका टाइम नोट करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ग्रुप 1 जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टोन चुना है, देख लेते हैं कि आपका जो ये वीक है मंडे से लेके संडे तक, इसकी पहले हम 7 डेज़ की एनर्जीज़ चेक करेंगे कि कैसी एनर्जीज़ है 7 डेज़ की आपके लिए मंडे से लेके सैटरडे तक। उसके बाद हम देखेंगे कि इन केस इस वीक आपको कोई चैलेंज आ रहा है एंड देन विल सीक द डिवाइन गाइडेंस ऑल्सो। सो ये रहे आपके 7 डेज़ के कार्ड एंड आई कैन सी अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट ऑफ दैट वीक। वाई पॉजिटिव स्टार्ट? क्योंकि जो पहला ही कार्ड आया है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि हम अपनी देयर आर फ्यू थॉट्स, कुछ था हमारे दिमाग में चल रहा जो कि हमें बहुत परेशान कर रहा था और उससे निकल के, उस नेगेटिविटी से निकल के हम आगे जा रहे हैं, पीस की तरफ जा रहे हैं। इफ़ यू कैन सी द वाटर्स ओवर हियर आर टर्बुलेंट एंड हियर दिस पर्सन इज़ मूविंग इन द बोट विद द फैमिली टुवर्ड्स अ पीसफुल टाइम। तो मतलब कि कुछ हो सकता है कि कुछ पुराना जो टाइम है पिछला वीक या उससे पहले आपके लिए कुछ ऐसा गया हो जिसमें काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आपको आई होंगी या आप ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे। तो उनको छोड़ के अभी आप पीस की तरफ जा रहे हैं, आप काम वाटर्स की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट द वीक। और सेकेंडली मैं ना ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपने ना अभी अभी कुछ अपनी ऐसी आदतें छोड़ी हैं। हो सकता है कि जैसे हम लोगों को कुछ भी किसी चीज़ की एडिक्शन होती है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ की हो सकती है। आप देख लीजिए क्योंकि ये जो पूरी की पूरी रीडिंग है ये कलेक्टिव्स के लिए है कि काफ़ी लोगों को किस किस चीज़ की एडिक्शन है। कुछ लोगों ने अपनी एडिक्शंस को ख़त्म किया है और इसीलिए भी शायद वो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी एडिक्शंस को पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ रहे हैं। या वो चीज़ें जो कि उनके हायर पर्पस को सॉल्व नहीं कर रही थी, उनकी लाइफ में उन चीज़ों के कारण अच्छा नहीं हो रहा था, तो उन चीज़ों को आपने छोड़ दिया है, या तो आपने छोड़ दिया या वो खुद ही छूट गई हैं, वो आपकी लाइफ से खुद ही निकल गई हैं। दैट्स वाई यू आर ऑल्सो मूविंग अहेड। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जो आपकी लाइफ में आपके लाइफ पर्पस को सॉल्व नहीं कर रही थी, आपको शांति नहीं दे रही थी, तो वो चीज़ें निकल गई हैं। एंड आई कैन सी कि जैसे ही वीक आगे बढ़ रहा है आप एक पॉजिटिविटी लेके आगे बढ़ रहे हो। यू आर हैविंग अ गुड टाइम विद द फैमिली, देयर इज़ अ सेलिब्रेशन इन द फैमिली। सेलिब्रेशन मीन्स यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम विद योर फैमिली, विद योर किड्स, ऑल अराउंड। और हो सकता है काफ़ी लोग हैं उन्होंने अपना कोई नया घर भी परचेज़ किया है, वो वहाँ पे गए हैं। बिकॉज सी दिस इज़ अ 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स मतलब कि इमोशनल जो फीलिंग्स होती हैं, कप्स इज़ अ वाटर एनर्जी, कि आपकी जो इमोशनल फीलिंग्स है, आप बहुत खुश हो, अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। यू कैन सी ओवर हियर कि बच्चे भी हैं यहाँ पे, एक कपल भी है और सामने घर भी दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कुछ लोग हैं वो इस चीज़ से निकले हैं तो दे जस्ट वांट टू सेलिब्रेट कि उन्होंने अपनी कोई एडिक्शन छोड़ी है, दे जस्ट वांट टू सेलिब्रेट एंड दे आर गोइंग ऑन अ वकेशन। तो ये भी हो सकता है। और ये मूविंग ऑन का कार्ड है, उसमें से ट्रैवलिंग भी दिखा सकते हैं काफ़ी लोग कि
काफ़ी लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा भी रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग वाला कार्ड, आगे बढ़ना, फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है। और ये भी दिखा रहा है कि हाँ, आगे बढ़ने वाला कार्ड। तो अगर आप देखें तो जो आपका वीक का जो फर्स्ट क्वार्टर है, इट्स वेरी गुड क्वार्टर, कि आपकी एडिक्शंस, आपकी कुछ आदतें जो आपको परेशान कर रही थी, जो आपकी फैमिली को परेशान कर रही हैं, वो ख़त्म हो गई हैं, जिसके कारण आपकी फैमिली में ना एक बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट है। और इन केस आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे तो वो तो हो सकता है वो भी आपको हाँ मिल जाए इस वक्त तक, नो, इस हफ्ते के अंदर अंदर। एंड जैसे हम इस वीक में आगे बढ़ रहे हैं, वीक के मिड में आ रहे हैं, तो आई कैन सी अ न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग। सडनली कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, क्योंकि आप बिज़ी हो जो आपके सामने हैं उनको देखने में और उनको परखने में कि इनमें से कौन सी चीज़ मेरे लिए सबसे अच्छी है। एंड सडनली उससे भी अच्छी कोई एक चीज़ आपको मिल रही है मिड ऑफ द वीक में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि समझ लो कि हम लोग अपना प्रॉपर्टी ही खरीद रहे हैं, या हम अपनी कोई नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो दे आर 2-3 अपॉइंटमेंट लेटर्स ओवर हियर, या फिर हमने 2-3 घर देखे हैं, अभी हम उनमें से देख रहे हैं कि इनमें से सबसे अच्छा हमारे लिए क्या होगा। और अचानक से मिड ऑफ द वीक में आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी आ जाती है जो कि आपको इन सबसे भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आई फील कि जो ये अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए काफ़ी खुशी लेके आ रही है। क्यों? क्योंकि व्हेन यू आर टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, तो आई कैन सी दिस एम्प्रेस कार्ड। क्योंकि देखिए, ये जो एम्प्रेस कार्ड है ना, एम्प्रेस कार्ड एक बहुत पॉजिटिव, एक अबंडेंस वाला कार्ड होता है। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो लेडी है, शी इज़ वेयरिंग ए टियारा, उसके हाथ में भी एक सेप्टर है, एक अथॉरिटी, मतलब शी इज़ लुकिंग लाइक ए अथॉरिटी बिकॉज शी इज़ द एम्प्रेस। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जो आपको इन जो आपकी प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी है उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो अगर आप उसको लेते हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आगे आपको अबंडेंस देंगी। क्योंकि यहाँ पे ना आप ये भी देख सकते हो कि जैसे ये पूरी की पूरी ये वीट की क्रॉप है, ये पूरी जैसे कटने वाली हो गई है, उसको काट के जैसे हम लोगों को पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब हार्वेस्ट के बाद यू फील अबंडेंस, तो ये पूरी अबंडेंस वाली एनर्जी है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी ओवर हियर। एंड फिर उसी एनर्जी को लेके जैसे ही वीक का एंड आ रहा है, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो किसी एक आइडिया को लेके, या फिर उसी चीज़ को लेके जो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिड वीक में मिली है, उसको आप पकड़ के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये आपके लिए सबसे बेहतर है। तो इसमें भी आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। बट आपको यहाँ पे ये कार्ड ना एक चीज़ और भी बताता है कि आप तेज़ी से बढ़िए, आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इसके अंदर क्या छुपा है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात या फिर नई नौकरी की बात बताई थी जो कि बाकियों से अच्छी है, तो लेकिन ये है कि आप अपने जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जितना भी पेपर वर्क है उसको पहले ठीक से देख लीजिए। सिर्फ बिल्डिंग को देखे या सिर्फ नौकरी में हमें बाकियों से कितने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, सब इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, उसकी जो अंदर की चीज़ें हैं वो भी पता कर लीजिए। थोड़ी जल्दबाजी में मत रहिए। बस ये एक आपके लिए छोटा सा वो निकल के आ रहा है। बाकी पॉजिटिव एनर्जी अब क्योंकि इस पूरे वीक के दौरान इतना कुछ हुआ है, तो जो वीक का एंड है उसमें हो सकता है कि काफ़ी लोग काफ़ी थके हुए फील करें कि मैंने ना पूरे वीक में बहुत काम किया है, इसलिए आई एम रियली टायर्ड। पर ठीक है, संडे तक आकर अगर आप थक भी जाते हैं देन यू कैन ऑलवेज टेक सम रेस्ट। मैं इसमें से एक कार्ड निकाल के देखती हूँ कि इसमें आप इतना थका हुआ क्यों फील कर रहे हो, और इसके बाद आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। लेट्स सी वन कार्ड आफ्टर दैट वर्ड्स हियर। ओके, ठीक है, आप थका हुआ फील कर रहे हैं, तो उससे रिजुविनेट करने के लिए एक ही चीज़ है। संडे आ गया है, आपको लग रहा है कि मैंने पूरा वीक में बहुत काम किया है, मैंने प्रॉपर्टीज़ देखी, मैंने नई नौकरीज देखी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, मैं उसमें आगे बढ़ा हूँ, नाउ आई एम टायर्ड। तो ठीक है, यू कैन हैव अ पार्टी टाइम विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, जो भी आपके कोलीग्स हैं या आपके नियर एंड डियर वंस हैं, यू कैन हैव अ पार्टी टाइम। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा भी पार्टी करोगे देन अगेन यू विल कम टू दिस एनर्जी, क्योंकि देखिए पहले ही हमारी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो गई है। तो आई सजेस्ट यू टेकिंग अ स्मॉल रेस्ट, और रेस्ट अगर आपने कर भी लिया समझ लीजिए, तो आप अपने जो आपका जो बहुत ही क्लोज ग्रुप है उसमें आप पार्टी भी दे सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ, क्योंकि एक चीज़ और भी है, क्योंकि आपको ये नई चीज़ें मिली हैं, आपने बहुत भाग दौड़ की है, आप एक मुकाम पे पहुँचे, ठीक है आप वहाँ पे थक गए हो, लेकिन जो भी आपको ये चीज़ मिली है, यू वांट टू सेलिब्रेट इट विद योर
फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वीक। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीक का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है कि आप मूव ऑन हुए, तो वैसे ही वीक का जो एंड है संडे तक वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज यू आर सेलिब्रेटिंग ओवर हियर। तो इससे ज़्यादा हमें और अच्छा क्या चाहिए कि स्टार्ट भी अच्छा है, बीच में भी सब अच्छा चल रहा है। आप चीज़ें जो चीज़ें आपको ठीक से नहीं आपके लिए काम कर रही हो उनको छोड़ भी रहे हो, आपकी फैमिली के टाइम साथ बिता रहे हो, तो बहुत ही अच्छा। अब हम देख लेते हैं कि आपकी जो वीक है ये जो मंडे से लेकर संडे तक, इसमें कौन कौन सी आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि अगर हमें चैलेंजेस के बारे में पता हो तो हम कम से कम तैयारी कर सकते हैं हम उससे निपटने के लिए। ओके ओके देखिए, इसमें ना जो मेन चैलेंज है वो सबसे पहले तो यही है कि मैंने जैसे आपको यहाँ पे ही बताया था कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास और आप उनको लेके आगे भी बढ़ रहे हो। लेकिन वही है यहाँ पे भी कि जो ये आइडिया आ रहा है आपको इसके ना तह तक पहुँचना है, उसका ट्रुथ जाना, मतलब कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, यू मस्ट गेट मोर इन्फॉर्मेशन व्हाट यू आर गेटिंग। क्योंकि एक बार आप श्योर हो जाओगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी या फिर ये घर या फिर ये जो न्यू जॉब है मेरे लिए अच्छी है, उसका पेपर वर्क आप अच्छे से कर लोगे, देन यू कैन ऑलवेज हैव अ पार्टी और वो आपको आगे भी अच्छी लेके जाएगी। बट इसमें चैलेंज यही रहेगा कि हो सकता है आपका काफ़ी टाइम लग जाए जब ये आप पूरी की पूरी चीज़ें देखोगे, क्योंकि टाइम तो लगता ही है। कोई भी चीज़ आप नई, कोई भी चीज़ नई होल्डिंग आपके पास आती है उसके बारे में टाइम पूरी अच्छे से चीज़ें पता करने में टाइम तो हमें लगता ही है। पर आपका यही आ रहा है कि सबसे पहला चैलेंज कि एक तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, दूसरा अपना पेपर वर्क अपने कंप्लीट करना है, तीसरा ये है कि जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो जैसे ये वाली एनर्जी आई थी, यू कैन फील टायर्ड बट इट्स ओके। अगर हम अपना काम करके थक रहे हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो चैलेंज आपका कोई बहुत बड़ा नहीं है। आपको पहले भी यहाँ पे इन्होंने कार्ड्स ने आपको बता दिया है कि आपने अपना पेपर वर्क पूरा करना है, अपने अंदर की चीज़ें पता करनी है, और जो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या कोई डील साइन कर रहे हैं उसके जो पॉइंट्स हैं वो ठीक से क्लियर करने हैं। अगर अपना काम करके आपको अच्छी डील मिल रही है और आप थक भी रहे हो तो ठीक है, बाद में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके आप ठीक भी हो सकते हो। तो दिस इज़ द ओनली चैलेंज, बट यू मस्ट डू इट एंड लेट्स सी कि अभी आपको गाइडेंस क्या मिल रही है। सी, आई जस्ट टोल्ड यू। अब देखिए इसमें क्या है, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट जिस पे मेरी सबसे पहले नज़र जा रही है, जबकि एक तीसरी नंबर है, इसमें है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको अभी बताया कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता करनी है उस चीज़ के बारे में जो भी चीज़ नई आप ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट कार्ड आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपके पास ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सबसे पहले तो आपने अपनी इंट्यूशन लगानी है कि क्या ये चीज़ मेरे लिए जो मिल रही है ये मेरे लिए ठीक है। क्योंकि इसमें मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोगों की इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है। तो अगर आपको अंदर से एक मन में आ रहा है कि हाँ ये नई अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अच्छी है, देन यू मस्ट टेक इट। क्योंकि हमारा मन हमें कई बार अच्छी चीज़ें, मतलब कई बार क्या, काफ़ी बार अच्छी चीज़ें बता देता है, और काफ़ी लोगों का तो इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई भी होता है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट फॉरगिवनेस। ये फॉरगिवनेस क्यों आई है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ आदतें आपने छोड़ी हैं, ठीक है ना। देयर वॉज समथिंग दैट वॉज नॉट सर्विंग फॉर योर हायर पर्पस, जो कि आपकी लाइफ के लिए काम नहीं करा, तो आपने उनको छोड़ दिया है। तो ठीक है, अगर आपने वो चीज़ें छोड़ दी हैं, जस्ट फॉरगिव द सिचुएशंस, जस्ट फॉरगिव द पर्सन, जस्ट फॉरगिव द सर्कमस्टेंसेस। और फिर जब आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो आपकी लाइफ में तभी आप मतलब एक अच्छे से अंदर से खुश हो सकते हो। तो तो जो देखिए इसमें तीनों को कार्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो यही कार्ड निकल के आया कि फर्स्टली जब भी आपने कोई नई अपॉर्चुनिटी लेनी है, फर्स्टली लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि ये काम ठीक है तो आप लीजिए। आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि हाँ हमने पेपर वर्क पूरा कर लिया है तो आप कर लीजिए, ठीक है। आपने जो भी चीज़ें ख़त्म की है, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट देम एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो यही आपका मेन वो निकल के आ रहा है कि इस हफ्ते में आपने जो भी काम करना है वो काम करने से पहले आपने उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो आई होप आपका ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। एंड जस्ट लेट मी नो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। ओके, ग्रुप 2 जिन्होंने भी ये ब्लू स्टोन चूज़ किया है तो ये उनके लिए रीडिंग्स हैं। पहले देख लेते हैं कि आपके जो 7 डेज़ हैं आपके वीक के वो कैसे जा रहे हैं। 7 डेज़ की एनर्जी चेक करने के बाद हम देखेंगे कि आपके वीक में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उसके लिए फिर क्या डिवाइन गाइडेंस आपको दी जा रही है। सो फर्स्टली लेट मी चेक द एनर्जीज फॉर द 7 डेज ऑफ द वीक। ओके 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 ओके
ओके, सो ग्रुप 2, इसमें जो सबसे पहले चीज़ निकल के आ रही है वो ये है कि आपको इस पूरे वीक में जो काम करना है वो बहुत ही एक बैलेंस्ड एनर्जी में काम करना है। और इसमें दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि इसमें जो देखिए ये 3 कार्ड्स आए हैं आपके, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड, ये एस ऑफ पेंटिकल्स के आए हैं। तो मतलब कि कोई काम, किसी प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हो और उसको काम करते करते कुछ नया प्रोजेक्ट भी मिल रहा है। चलो लेट्स सी, हम अपने वीक की शुरुआत करते हैं। देखिए टेम्परेंस वाला कार्ड आया है, तो टेम्परेंस वाला कार्ड तो सबसे पहले यही बोलता है कि आपने अपने वीक की शुरुआत करनी है बहुत ही एक बैलेंस्ड रह के। आपने अपने इमोशंस को काबू में रखना है, अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखना है पूरे का पूरा ना, ताकि जिस भी जहाँ तक पहुँचने के लिए, सी दिस ग्राउंड, जिस ग्राउंड तक पहुँचने के लिए आप काम करोगे वो आप अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि जब हमारी एनर्जीज एकदम बैलेंस्ड होती हैं तो हम आगे क्या हो रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसका फिर हमें क्या नतीजा मिलने वाला है हमें आराम से दिखाई दे देता है। और उसमें आप जो भी काम करेंगे आप उसका पक्का सा रिजल्ट देखोगे कि हाँ, जैसे हमने कुछ सीड्स लगाए थे तो देखिए दिस इज द फ्लावर्स आर कमिंग, तो आपको उसका नतीजा मिल जाएगा। बट द ओनली थिंग इज दैट कि यू आर वर्किंग इन अ बैलेंस्ड, वेरी बैलेंस्ड स्टेट, जो कि बहुत ही इट्स अ गुड स्टार्ट ऑफ द वीक। एंड सेकेंडली, कुछ चैलेंजेस हैं इन काम में करने के लिए। वैसा भी ऐसा कोई काम होता ही नहीं है जिसके करने में कुछ चैलेंजेस नहीं होते हैं। बट इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ द क्राउन ओवर दीज माउंटेन्स। तो इसका मतलब है कि जो भी चैलेंज है आपने अपने माइंड की एनर्जी लगाकर उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, उसके ऊपर काबू कर लिया, आपने उन चैलेंजेस के थ्रू चले गए हो आप ना। तो एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ये दूसरी चीज़ निकल के आ रही है कि जो भी आप काम कर रहे हो आपको मतलब जिस भी डिवाइन बीइंग में आप यकीन करते हो उन पूरी प्रोटेक्शन आपके साथ है। और उसके बाद ये है कि आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन जैसे काफ़ी जब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ना, मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बोला कि आपने बहुत ही एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके काम करें। आपको ना पहले से पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब आपको इतनी सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं, आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या काम करना है। मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करना है, मुझे अपनी हेल्थ के लिए काम करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए काम करना है, मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करना है। ठीक है, हमें ये सब कुछ चाहिए होता है इन अ बैलेंस स्टेट। बट सबसे पहले आपकी मेन प्रायोरिटी क्या है? जैसे कई लोग हैं उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो उनको अपनी हेल्थ पे काम करना है, क्योंकि जब तक उनकी हेल्थ ठीक नहीं है वो बाकी ये काम कर भी लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फर्स्टली चूज़ योर प्रायोरिटी वेल, कि आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी ये है, नंबर 2 प्रायोरिटी ये है, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। तो ये जो जैसे वीक आगे जा रहा है तो आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक से चूज़ करना है, आपने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में काम नहीं करना है। जैसे ही वीक आगे बढ़ रहा है आई कैन सी कि हो सकता है कि आपको ना ऐसे लगे कि मेरे मतलब कुछ लोग हैं मेरा ठीक से ख्याल नहीं रख रहे हैं, या आई हैव नॉट बीन टेकन केयर ऑफ, या जितना प्यार मैं लोगों में बांट रहा हूँ या बांट रही हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा है। थोड़ी सी सैडनेस वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है के मिड में। बट ये वाली सैडनेस की एनर्जी के कारण आप अकेला फील कर रहे हो। बट एक्चुअली मैं आगे के कार्ड्स देख रही हूँ, बट ये सैडनेस की एनर्जी आपके लिए बुरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, जब आपको लग रहा है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए, तो जैसे ही उसमें से सैडनेस में से आप निकल रहे हो, मतलब आप उसके अंदर डूब नहीं रहे, आपको पता है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल दीज कॉइन्स मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो पैसे नहीं हैं, या मेरे पास वो स्टेटस नहीं है, तो मुझे क्या करना है वो आपको अच्छे से क्लियर है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं आगे देख रही हूँ, ये देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो थर्सडे तक, मतलब कि जैसे ही वीक प्रोग्रेस कर रहा है तो आप इस एनर्जी में ज़्यादा नहीं वो हो रहे हो सकता है कि किसी के साथ आपकी कोई बातचीत हो जिसमें आपको लगे कि नहीं मैं किसी को इतना देख रहा हूँ, लोग नहीं मुझे देखते, बट इट्स ओके, बिकॉज आपके दिमाग में ज़्यादा काम क्या चल रहा है कि मुझे अपने आप को एक स्टेबिलिटी तक लेके आना है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तक लेके आना है। आपको शायद कुछ एक चीज़ चाहिए, एक मुकाम चाहिए सोसाइटी में, तो आप उसके ऊपर काम कर रहे हो।
ये मैं देख रही हूँ कि देखिए जैसे ये बंदा आप देख रहे होगा कि हाँ ये अच्छे से लगा हुआ अपने काम, मतलब जो भी आपका टैलेंट है, जो जो भी आपको आता है आप उसको और निखार रहे हो, ठीक है ना। आप काम कर रहे हो, कोई अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई अपना वर्क प्लेस में काम कर रहा है, वट एवर दे आर डूइंग, दे आर वेरी बिजी डूइंग इट, और बहुत अच्छे से काम कर रहे हो सकता है इसमें से ना काफ़ी लोग कुछ अकेला हो गए हैं, तो जब हम अकेले भी हो जाते हैं, हम लोग ज़्यादा, हमारी कंपनी नहीं है तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होती, तो हमारे पास और ज़्यादा टाइम मिल जाता था कि हम इन चीज़ों के ऊपर काम करें और फिर हम इस स्टेबिलिटी तक पहुँचें जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं। एंड जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि एक साइकिल है जो एंड हो रहा है, मतलब कि हो सकता है कि यही साइकिल हो जिसमें आपको लग रहा था कि कोई चीज़ है वो कम हो रही है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी है, तो हो सकता है वो जो साइकिल आपको बार बार दिखाई दे रहा है कि हाँ पहले मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ, फिर मैं लेकिन सब हाफ वे तक पहुँच के मेरी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, मतलब वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन आप उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने टैलेंट के ऊपर काम कर रहे हो, तो जिसके कारण जो वो एक साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, आप उस चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो और आपकी जो चीज़ आप अपना करना चाह रहे हो वर्ल्ड में, आप वो कर पा रहे हो, आपको एक नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी निकल के आ रही हैं कि आपको वर्ल्ड से, मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। दिस इज़ द कंप्लीशन, किसी ना किसी साइकिल है, उसको जो काम आप मेरे ख्याल में पहले कर रहे थे वो आपका आधा अधूरा छूट रहा था, तो वो काम आपका कंप्लीट हो रहा है। ये कंप्लीशन दिखाई दे रही है कि इस हफ्ते में वो काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मे बी बिकॉज आपको या तो पैसों की कुछ कमी लग रही थी या कुछ और सर्कमस्टेंसेस थे कि वो काम आप कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे थे, बट यहाँ पे आके उसकी कंप्लीशन हो जाती है। और काफ़ी लोग हैं जो कि ओवरसीज़ ट्रैवल के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है जैसे उनका वीज़ा नहीं लग रहा था, या फिर उनका पासपोर्ट का कुछ काम था, या फिर उनका कुछ और ऐसा काम था, पेपर वर्क था जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। आई थिंक उनको उसका भी कोई मेल या लेटर वगैरह मिल जाएगा कि वो भी उनका काम हो गया है। एंड आगे जैसे ही आप देखिए वीकेंड में चले जाओ, तो वीकेंड तो यहाँ पे ना और भी अच्छा है, मतलब इट्स मनी ओरिएंटेड इफ़ आई सी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो वीकेंड तक आकर काफ़ी लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे बढ़ने की, अपने जो भी उनके ये जितने मैंने आपको यहाँ बताया ना कि इनको आपको जो चैलेंजेस आ रहे थे उसको दूर करने की एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आपके हाथ में एक नई चीज़ आ रही है, क्योंकि आपने इतना काम किया है इस आगे बढ़ने के लिए। तो हो सकता है जिस चीज़ पे आप बहुत काम कर रहे हो, अपना टैलेंट को आप निखार रहे हो, मतलब जैसे समबडी इज़ गुड इन स्केचिंग, तो अगर कोई पेंटर है तो हो सकता है उसको एक नया एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए कि मेरे लिए आप अच्छी वाली पेंटिंग बनाइए, या कुछ भी, एनीथिंग यू आर गुड एट एंड यू आर वर्किंग ऑन इट, तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वीकेंड तक वो आ रही है आपके पास। एंड काफ़ी लोगों को मैं देख रही हूँ कि हाँ बाय संडे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं, अपने ट्रेडिशन से जुड़ रहे हैं वो, या फिर इसमें से काफ़ी लोग हैं जो कि मतलब ना काफ़ी इंट्यूटिव हैं, मतलब उनका इंट्यूशन लेवल काफ़ी हाई है, और लोग उनके पास आकर सलाह लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने ये सारा काम किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कुछ काम था आपका जो पहले अधूरा छूट रहा था, वो अभी आपका आगे पूरा हो रहा है। तो जब आपका ये काम पूरा हो रहा है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ साथ मिल रही हैं, और फिर लोग आपसे आके पूछ रहे हैं कि आपने ये काम कैसे किया, आप हमें भी गाइड कीजिए। तो हो सकता है कि आपका जो संडे है वो लोगों से मिलने जुलने में जाए, और आप उनको भी गाइड कर सको कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचे हो, और वो लोग आपसे काफ़ी इम्प्रेस भी होंगे, और उनको ऐसे लगेगा कि उनकी प्रॉब्लम की जो चाबी है वो आपके पास है। और काफ़ी लोग हैं वो किसी धार्मिक स्थल पे भी जा सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं, संडे को चर्च जाना चाहते हैं, मतलब जहाँ भी आप जा रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ। नाउ लेट्स सी कि इस वीक में ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो आप फेस कर सकते हो, क्योंकि अगर हमें अपने चैलेंजेस का पता हो तो कम से कम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ओके, यहाँ पे ना जो आपका मेन चैलेंज है वो है फोकस, क्योंकि पहले जो आपका काम, मैंने आपको यहाँ पे हम बात करते कि कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट हो रहा है, वो इसीलिए कंप्लीट हो रहा है क्योंकि आप फोकस लगा के काम कर रहे हो। तो आपका जो मेन चैलेंज रहेगा कि आपने अपने फोकस से हटना नहीं है, क्योंकि और सब ये एक ही चैलेंज रहेगा आपका,
आपने जो भी आप काम कर रहे हो, आप सिर्फ अपना फोकस उसी काम पे लगा के रखें, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और जिस काम पे आप जो भी काम आप कर रहे हो, आपको खुद उसके बारे में पता नहीं चल रहा, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकती हो, क्योंकि जो हायरोफेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ट्रेडिशन को दिखाता है कि आपको कुछ, या तो लोग आपसे पूछने के लिए आएंगे, लोग आपसे पूछने के लिए तब आएंगे जब वो आपको उसकी पूरी नॉलेज रहेगी। लेकिन यहाँ पे जब आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, तो आप भी उन लोगों के पास जा सकते हो जिनको इसकी पूरी नॉलेज है। तो मेन जो अभी हम बात करें चैलेंज की, मेन चैलेंज है आपका फोकस करना। आपने इधर उधर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि आपका वीकेंड तक आते आते काम हो जाएगा। तो आपने अपना पूरा वीक जो है वो फोकस्ड अप्रोच के साथ लेके जाना है, क्योंकि जैसे ही आप फोकस अप्रोच के साथ लेके जाओगे तो आपको कंटेंटमेंट, आपका जो भी प्रोजेक्ट है आपको उसमें सक्सेस और कंप्लीशन मिलनी ही मिलनी है। तो लेट्स सी कि डिवाइन हमारे लिए क्या गाइडेंस लेके आ रही है। जस्ट सी, लुक एट द कार्ड्स, जस्ट लुक एट द कार्ड, आई एम टेलिंग यू। देखिए जो फर्स्ट कार्ड ही निकल के आ रहा है, दैट इज टेक एक्शन। ये देखिए ये बंदा क्या कर रहा है, ही इज़ टेकिंग एक्शन। मैंने आपको पहले ही बोला वो काम कर रहा है। तो आपने इस वीक में पूरा फोकस होके एक्शन लेना है। टेक एक्शन एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, बिकॉज द परफेक्ट टाइमिंग, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे कुछ कंप्लीट हो रहा है और जो कि पहले नहीं कंप्लीट, इसका मतलब कि बोलते हैं ना कि हर एक चीज़ के होने का कोई ना कोई टाइम होता है। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम उसको कंप्लीट होने का। बस आपने जो काम आप करते हो उससे आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आप वो करते रहिए एंड पीसफुल रेजोल्यूशन आपके उस काम का पक्का से हो जाएगा जिसका अभी तक नहीं हुआ। व्हाट अ डिवाइन गाइडेंस एंड व्हाट डिवाइन कार्ड्स। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग वीक। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। चलिए देख लेते हैं ग्रुप 3 की रीडिंग, जिन्होंने ये येलो स्टोन सेलेक्ट किया है, येलो क्रिस्टल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके 7 डेज़ के एनर्जीज़ के बारे में कि 7 डेज़ में क्या क्या एनर्जीज़ आपके आसपास हैं, कैसा रहने वाला है आपका ये 7 दिन आपका हफ्ता। स्टार्टिंग तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी नाइस, वेरी गुड एनर्जीज कमिंग अहेड। उसके बाद हम बात करेंगे कि कोई अगर चैलेंज आपको आ रहा हो और डिवाइन क्या गाइडेंस देगा। देखिए इसमें आपके कार्ड देखिए इतना अच्छा लग रहा है ग्रुप 3 मुझे, क्योंकि कार्ड की शुरुआत ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून से हुई है। सी व्हील मतलब पहिया, आप सब लोगों को पता है, और व्हील का मेन काम क्या है, आगे बढ़ना। तो मतलब वीक का जो स्टार्ट ही हो रहा है, स्टार्टिंग में ही आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब जो मंडे है वो आपको आगे ही लेके जा रहा है, आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट ही कर रहा है। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट कि आपको उसमें लक मिल रहा है जो भी आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट है। और ना इसमें मुझे बहुत लग रहा है कि कुछ लोग ना कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एंड स्पेशली टॉरस एनर्जी एंड लियो एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी भी है, एक्वेरियस एनर्जी भी है, बट जितनी ज़्यादा मुझे शिद्दत लियो एंड टॉरस में नज़र आ रही है उतनी मुझे शिद्दत इन लोगों में नज़र नहीं आ रही। बट येस, यू आर स्टडिंग समथिंग, यू आर गेटिंग नॉलेज ऑफ समथिंग। कुछ तो किसी चीज़ पे तो आप काम कर रहे हो, लेकिन जिस चीज़ पे भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि ये एक ग्रुप के लिए रीडिंग है, ये एक पूरी की पूरी मास रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जिस पे भी अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि किस किस पे कर रहे हो, ये आप लोगों को पता है कि जिस चीज़ के ऊपर भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में आप नॉलेज निकाल रहे हो, उसकी आप पूरी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, जिसके कारण ना आपको लक, मतलब बहुत लक आपका फेवर कर रहा है, एंड जिसके कारण आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट भी हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। एंड लेट्स सी इससे आगे एनर्जीज क्या है। इसका आगे एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो देखिए जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है ना कि कोई ऐसा इंसान मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि काफ़ी लोग जैसे यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हु इज़ वेरी गुड इन फाइनेंसेस, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकता है वो कोई भी। अगर आप उससे कुछ सलाह लेते हो कि हो सकता है कुछ लोग ना अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो व्हाट आई फील कि अब जैसे मार्केट अप डाउन चल रही है, तो आई जस्ट फील कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्होंने इतना काम किया होता है, वो प्रोफेशनल इसीलिए तो है। अगर हम थोड़ा सा पैसा उनको दे के अपनी चीज़ को बढ़ा सकते हैं तो
मतलब इट्स नॉट बैड, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि नहीं नहीं हम खुद ही देख लेंगे, हम टीवी से देख लेंगे, हम उधर से नहीं। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके काम करते हो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस पे भी आप इन्वेस्ट करोगे तो यू कैन गेट देयर, जहाँ पे भी आप सोच रहे हो कि हाँ हम जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है इस वीक के मतलब ट्यूसडे थर्सडे तक आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाओ और उससे आपको एक नया आइडिया मिले, एक नई सलाह मिले अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। और जैसे ही वीक आगे बढ़ रहा है आप अपने उन पूरे प्लान्स को लेके ना आगे बढ़ रहे हो, मतलब आप अपनी पूरी जितने भी है, बिकॉज सी दिस इज़ डुअलिटी, मतलब आप अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जा भी रहे हो, वो आपको आइडियाज़ दे भी रहा है, लेकिन आप सोच रहे हो कि इसमें इसके क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स हैं, तो उनके ऊपर काम करके उन दोनों को साथ देख के आप आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज यू रियली वांट टू रीच देयर। आपको कुछ बड़ा बनाना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये लिख रहा है और लक आपका फेवर भी कर रहा है कुछ बड़ा बनाने के लिए ना। यू आर वर्किंग ऑन समथिंग बिग, अ बिगर प्लान इज देयर, सम प्रॉपर्टी, मेनली प्रॉपर्टी, हाउसेज काइंड ऑफ अ थिंग, मनी, फाइनेंसेस, स्टॉक्स, उस चीज़ पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है आपका ना। एंड जैसे ही आप आगे बढ़ भी रहे हो उसकी सलाह लेके, तो आपको एस ऑफ स्वॉर्ड की मतलब आपको क्लैरिटी मिल रही है। स्वॉर्ड इज़ व्हाट? स्वॉर्ड इज़ आप थॉट प्रोसेस की, अगर आपको पहले कोई कन्फ्यूजन थी भी तो आपको एक क्लैरिटी मिल रही है। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लोगे तो वो आपको वो चीज़ें बताएगा जो जनरली हम लोगों को नहीं पता होती हैं, ठीक है ना, इसलिए तो वो प्रोफेशनल है। तो इससे क्या होगा, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। तो जैसे ही मिड वीक हो रहा है आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, और जब उस क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ आगे काम कर रहे हो तो आगे आपको इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ मैंने ये काम करना था और मैंने ये काम अच्छे से किया है। मतलब यू आर फीलिंग इमोशनली वेरी पीसफुल एट हार्ट। एंड सेकेंडली मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग लग रहे हैं कि मतलब काफ़ी शांत टाइप एकदम, और उस वक्त वो दिख रहे हैं कि हाँ मैंने तो ये काम कर लिया है ये पूरा करके, लेकिन वो ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी के लोग ये काम कैसे, हो सकता है इंट्रोस्पेक्शन में ये वाला दिन आपका नज़र आए कि हाँ मैंने जो करना था वो मेरे हाथ में, मैंने पूरा लोगों से सलाह लेके पूरा अपना दिमाग लगा के अपने प्रोज एंड कॉन्स को दिमाग में रख के अपनी क्लैरिटी मेंटेन करें, तो वो उनके हाथ में है। लेकिन वो ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी के लोग क्या काम कर रहे हैं। एंड ये जो वीकेंड है, वीकेंड में मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कुछ पास्ट को लेके, कुछ पास्ट एनर्जीज़ को लेके उनका मूड जैसे ख़राब हो जाता है ना, क्योंकि जैसे समझ लो कोई पुराना ऐसे बंदा हमें मिलने के लिए, या किसी का एक्स से मुलाकात हो गई, या वैसे हम कोई अपनी एल्बम देख रहे हैं उसमें से कोई फ़ोटो निकल के आ गई, तो हमारी कोई ऐसी याद ताज़ा होगी जिससे हम लोग थोड़े उदास हो गए हैं। या ये भी हो सकता है कि आप जब आपको ये वाली एनर्जी मिल रही है कि हाँ जिसमें आप बहुत ही पीसफुल और इमोशनली गुड फील कर रहे हो, तो आप ये फील कर सकते हो कि हाँ पहले मैंने ये काम जल्दबाजी में किया था तो मुझे इतना नुकसान हुआ था, तो आप उसके ऊपर काम कर रहे हो कि मैंने पहले ऐसे ऐसे किया मैंने, तो उससे क्या क्या नुकसान हुआ, तो उसके बाद आप जा रहे हो। क्योंकि इसमें आप ये देख पा रहे हो कि अगर मैंने अभी एक पूरी तैयारी के साथ काम किया है तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, और आप ये उस वक्त आपको ये फीलिंग हो रही कि पहले मैंने तैयारी के साथ काम नहीं किया था तो मुझे हो सकता है लॉस हुआ था, या फिर वट एवर इट इज़ जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बट आपको मैं यही बोल रही हूँ कि देखिए वीकेंड है, ठीक है, अगर जो हो गया सो हो गया, हम पास्ट को तो ठीक नहीं कर सकते ना, बस ये है कि अपने प्रेजेंट में रह के हम अपने फ्यूचर को ज़रूर ठीक सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंट में अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, प्रेजेंट में आप अच्छा काम कर भी रहे हो, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हो, आप उसके प्रोस एंड कॉन्स को समझ रहे हो, आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड मिल रही है, जिससे कि आपको खुद को भी लग रहा है कि हाँ मैंने ठीक से काम किया, तो ठीक है जो हो गया वो हो गया। अगर ये कप्स गिर गए हैं, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी से आपसे लूज़ हो भी गई हैं तो उनको छोड़ दीजिए जो है, क्योंकि आपका दिमाग कहाँ है जो आपको नहीं मिला, आप उसको नहीं देख रहे हो सकता है कितना कुछ हमें मिला भी हो, कि ऐसा नहीं हो सकता कि सब लॉस ही लॉस हो। अब वो देखिए कि आपको उसमें उस जर्नी के दौरान क्या मिला था, आप उसको देखिए। एंड काफ़ी लोगों का ना इसमें हो सकता है वीकेंड में ना एक छोटा सा ट्रैवल भी हो सकता है, स्मॉल ट्रैवल जहाँ पे भी वो जाना चाह रहे हैं, मे बी अपने गांव
जाना चाह रहे हैं, वो हो सकता है वहाँ जाके उनको ऐसी सी कोई याद आए जिसके कारण वो थोड़े उदास हो जाएं कि हाँ मैंने, कई बार होता है ना, हम अपनी मेमोरी लेन में चले जाते हैं एंड देन वी जस्ट वांट टू बी चाइल्ड अगेन। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है। बट संडे तक आकर यू आर वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि आपने ये पूरा हफ्ता जो काम किया है, और मतलब एक बहुत ही अच्छा सोचा समझा काम किया है, उसका ना आपको रिजल्ट आपके हाथ में, यू कैन सी। मतलब अगर आप देखो, ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, शी इज़ लुकिंग एट हर ट्रॉफी कि हाँ ये उसको ये काम मिला। और वैसे भी आपको यहाँ पे ही पता चल गया था कि आपने ये काम किया, तो यू आर इमोशनली फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग गुड एट हार्ट। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि हाँ मैंने ये काम किया, तो एक हफ्ते में मुझे उसका इतना रिजल्ट मिल गया, एंड यू आर लाइक कि एक हफ्ते में मुझे इतना रिजल्ट मिला तो आगे जाके कितना अच्छा मिलेगा। तो इट्स वेरी गुड कार्ड। एंड संडे तक अगर आपको आके इतना अच्छा लग रहा है तो स्टार्ट इज़ सो गुड एंड देन द एंडिंग ऑफ द वीक इज़ सो गुड। सो आपको और क्या चाहिए? जो जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं जो आपको इस वीक में आ सकते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से आप फिर तैयारी भी कर सकते हो उससे निपटने के लिए ना। ओके 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 ओके। देखिए, इसमें ना वही चीज़ें दोबारा से निकल के आ रही हैं जो मैंने आपको पहले बताई भी थी। क्योंकि नाइन ऑफ अर्थ ये बोलता है कि आप ना जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो आपने उसके ऊपर बैठ के, मतलब स्पेंड सम टाइम अलोन उसके ऊपर बैठ के। यहाँ पे भी मैंने आपको बोला ना कि यहाँ बैठ के आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचा, तभी आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड मिली है। तो यही आपको बता रहा है कि आपने आराम से बैठ के अपना टाइम अकेले, थोड़ा सा टाइम अपने अकेले बिताइए और पूरे प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर आपने एक बार सोचना है। ठीक है। दूसरा कि जो चैलेंज आ रहा है वो ये चैलेंज आ रहा है कि जो आपने पहले अपनी चॉइसेस बनाई थी, जो अनवाइज चॉइसेस आपकी थी जिससे कि आपको फ़ायदा नहीं हुआ है, तो ठीक है, उसमें ये है। देखिए, ये कार्ड भी सेम यही बता रहा है, लर्न व्हाट यू कैन फ्रॉम दिस सिचुएशन, जो भी आपने अनवाइज चॉइस ली थी, एंड रिव्यू एवरीवन्स मोटिव्स। तो इसमें यही है कि जो भी आपकी अनवाइज चॉइसेस थी जिससे आपको नुकसान हुआ, तो उससे ऐसी कौन सी चॉइसेस आपने, अभी आपको पता है तो ठीक है, जब आपने उसके ऊपर पूरे में काम कर लिया है तो यू आर मूविंग अहेड। तो आपका अकेला चैलेंज यही बचा है कि आपने आराम से इस बार जो भी काम करना है वो पूरा सोच समझ के करना है, पूरे उसके प्रोज एंड कॉन्स देख के काम करना है। यही आपका चैलेंज है कि आप थोड़ा सा टाइम अपने आप को एक्स्ट्रा दीजिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसको मैं ठीक से कर पाऊँ। लेट्स सी कि हमें हमारा डिवाइन क्या क्या गाइडेंस दे रहा। वाओ 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 वाओ। देखिए, हमारा गाइडेंस जो हमें मिल रही है, इट्स लाइक कि यू आर रेडी। देखिए, जो जब भी ये कार्ड आता है ना, तो इट्स लाइक कि जैसे हाँ, जो सोना होता है, ठीक है ना, वो उसको आग में जलाया जाता है तभी उसको उसका एक ऐसा मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उसके बाद उसके जेवर बनते हैं। इट्स लाइक कि आपका वो टाइम आ गया है, आप तब के सोना बन गए हो, यू आर रेडी नाउ। आपने पूरी जितनी गलतियाँ भी कर ली, अपना खुद भी काम कर लिया, अभी आपने सोच समझ के काम कर लिया, यू आर रेडी नाउ एंड योर वेट इज़ ओवर। दिस कार्ड इज सेइंग कि जो आपकी वेट थी आगे बढ़ने की, एक मुकाम तक पहुंचने की, वो ओवर हो चुकी है। एंड नाउ डोंट स्टॉप, प्लीज़ डोंट स्टॉप हेयर कि पहले काम कैसा हुआ था उसके ऊपर वो ज़्यादा वो मत कीजिए। थोड़े बहुत ठीक है, हमें कहीं ना कहीं रुक के इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता था कि हम वो गलतियाँ दोबारा से ना दोहराएं, बट डोंट स्टॉप हेयर, क्योंकि आपको ये पूरे काम का इतना अच्छा फल मिल रहा है। सो डोंट स्टॉप हेयर। तो बहुत ही अच्छी कार्ड रीडिंग गई है आपकी इस वीक के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।